रचना ही कुछ ऐसी है जहां कई बार झूठ को सच बताया जाता है और सच को बड़े सम्मान के साथ खत्म कर दिया जाता है। सियासत के इस मंच पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल आर पॉलिटिशियन। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के एक राजनेता और गैंगस्टर की। ये अपनी आपराधिक गतिविधियों के लिए विशेष रूप से मऊ, गाजीपुर, वाराणसी और जौनपुर जिले में जाने जाते हैं। अप्रैल 2023 में इन्हें एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया और 10 साल कैद की सजा भी सुनाई गई। ये कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मुख्तार अहमद अंसारी के पोते हैं। इनके ऊपर कुल 61 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 6 मामलों में इन्हें दोषी ठहराया गया है। इस राजनेता बनाम गैंगस्टर का नाम है मुख्तार अंसारी। इनका जन्म साल 1963 में 30 जून को उत्तर प्रदेश के यूसुफपुर में हुआ था। मुख्तार अंसारी के दादा का नाम मुख्तार अहमद अंसारी था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती अध्यक्ष थे, और इनके नाना का नाम मोहम्मद उस्मान था, जो भारतीय सेना में एक ब्रिगेडियर थे। फिर इनके नाना साल 1948 के भारत पाकिस्तान युद्ध में कार्रवाई के दौरान मारे गए। अंसारी की पत्नी का नाम अफसा अंसारी है और इनके 2 बच्चे हैं। मुख्तार अंसारी मूल रूप से मखनू सिंह गिरोह के सदस्य थे। 1970 के दशक की शुरुआत में सरकार ने पूर्वांचल क्षेत्र में कई विकास परियोजनाएं शुरू की, जिसके परिणाम स्वरूप संगठित गिरोहों का उदय हुआ, जो इन परियोजनाओं के ठेके हड़पने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते थे। 1980 के दशक में ये गिरोह सैदपुर में एक भूखंड को लेकर साहिब सिंह के नेतृत्व वाले गिरोह के साथ भिड़ गया, जिसकी वजह से कई हिंसक घटनाएं हुई। इस गिरोह के एक सदस्य ब्रजेश सिंह ने बाद में अपना गिरोह बनाया और 1990 के दशक में गाजीपुर के ठेका माफिया को अपने कब्जे में ले लिया। ये गिरोह ठेका कारोबार, कोयला खनन, रेलवे निर्माण, कबाड़ निपटान और शराब कारोबार जैसे क्षेत्रों तक फैला हुआ है। यहाँ अपहरण जैसी अन्य आपराधिक गतिविधियों के अलावा गुंडा टैक्स और जबरन वसूली का रैकेट भी चलाया जाता है। साल 1995 में इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र संघ के माध्यम से राजनीति में प्रवेश किया। ये साल 1996 में विधायक बने और ब्रजेश सिंह के प्रभुत्व को चुनौती देने लगे। फिर दोनों पूर्वांचल क्षेत्र में गिरोह के मुख्य प्रतिद्वंदी बन गए और साल 2002 में सिंह ने अंसारी के काफिले पर घात लगाकर हमला किया। जवाबी हमले में अंसारी के 3 आदमी मारे गए, साथ ही ब्रजेश सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे मृत मान लिया गया। इसके बाद बिना किसी विवाद के अंसारी पूर्वांचल में गैंग लीडर बन गया। हालांकि बाद में जब ब्रजेश सिंह को जीवित पाया गया तो झगड़ा फिर से शुरू हो गया। मुख्तार अंसारी के राजनीतिक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए सिंह ने भाजपा नेता कृष्णानंद राय के चुनाव अभियान का समर्थन किया। राय ने साल 2002 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी के भाई और अफजल अंसारी को हराया था। अंसारी ने बाद में दावा किया कि राय ने ब्रजेश सिंह के गिरोह को सभी ठेके देने के लिए अपने राजनीतिक कार्यकाल का इस्तेमाल किया और दोनों ने उसे खत्म करने की योजना बनाई। अपराध, राजनीति और धर्म के मिश्रण ने सांप्रदायिक हिंसा को उकसाया। नतीजतन अंसारी को वैसे ही एक दंगे के बाद हिंसा भड़काने के आरोपों का सामना करना पड़ा, जिसके बावजूद बाद में उन्हें अदालत ने इन आरोपों से बरी कर दिया। जब अंसारी जेल में बंद था तब कृष्णानंद राय की सार्वजनिक रूप से गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने AK-47 राइफल से गोलियां चलाई। फिर इस मामले में एक महत्वपूर्ण गवाह शशिकांत राय 2006 में रहस्यमयी तरीके से मृत पाए गए और पुलिस ने उनकी मौत को आत्महत्या मानकर खारिज कर दिया। इसके बाद इन्होंने मानव समाज पार्टी के सदस्य के रूप में राजनीति में प्रवेश किया। फिर साल 2008 में अंसारी पर गवाह धर्मेंद्र सिंह पर हमला करने का आदेश देने के लिए मामला दर्ज किया गया, मगर बाद में पीड़िता ने कार्रवाई बंद करने का अनुरोध करते हुए एक हलफनामा दायर किया। फिर 9 जनवरी 2018 को अंसारी और उनकी पत्नी को जेल में दिल का दौरा पड़ा। इन्होंने और इनके भाई अफजल ने साल 2007 में बहुजन समाज पार्टी से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। बसपा प्रमुख मायावती ने मुख्तार अंसारी को रॉबिन हुड के रूप में चित्रित किया और उन्हें गरीबों का मसीहा बताया। इन्होंने 2009 में लोकसभा चुनाव बसपा के टिकट पर वाराणसी से लड़ा, जब ये जेल में बंद थे। फिर ये 17,211 मतों के अंतर के साथ भाजपा के मुरली मनोहर जोशी से हार गए। आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की वजह से 2010 में इन्हें और इनके भाई को बसपा द्वारा निष्कासित कर दिया गया। बसपा से निकाले जाने और अन्य राजनीतिक दलों द्वारा खारिज किए जाने के बाद साल 2010 में मुख्तार, अफजल और सिबकतुल्ला 3 अंसारी भाइयों ने कौमी एकता दल नामक अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाई। 26 जनवरी 2016 को 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले अंसारी बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। आखिरकार अंसारी ने 2017 में
ने अपने कौमी एकता दल का बसपा में विलय कर दिया और मऊ विधानसभा सीट से बसपा उम्मीदवार के रूप में राज्य का चुनाव जीता। तो ये था एक गैंगस्टर बनाम राजनेता मुख्तार अंसारी का राजनीतिक और आपराधिक करियर। राजनीति में अपराध का साम्राज्य बनाने वालों की लंबी फहरिस्त है। उन्हीं में से एक है मुख्तार अंसारी। ऐसे ही सियासत से जुड़े लोगों के जीवन की बारीकियां जानने के लिए देखते रहिए आप सभी का चैनल आर पॉलिटिशियन।